गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चे अपने परिवार वालों के साथ घर पर सेफ तथा सुरक्षित होंगे और आपको जो वक्त जाता है हर सब्जेक्ट का आप वो काम भी करते होंगे। ठीक है बेटा, तो आप सभी को पता है ना कि आज दिनांक है 17 जनवरी 2022 और डे आपका आज है मंडे। ठीक है, तो इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उस वीडियो में हमने पाठ 12 अविकारी शब्द पढ़ा था हिंदी सेकंड में। ठीक है, चूँकि इस चैप्टर में आपको मैंने बताया था कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अविकारी शब्द कैसे कहते हैं तथा उसके भेदों के बारे में और उपभेदों के बारे में। तो हमने जो इससे पहले वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कि अविकार शब्द है किसे कहते हैं। आप सभी को याद हुआ ना किसे कहते हैं, मैंने बताया था। तो या फिर से मैं बता देती हूँ संक्षेप में कि जिन शब्दों से संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे कहते हैं अविकारी या अव्यय शब्द। ठीक है, जो शब्द जैसे के तैसे रहते हैं, जिनमें लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम के कारण कोई भी परिवर्तन या कोई बदलाव नहीं आता है, ठीक है, वो कहलाते हैं अविकारी शब्द। फिर आपको मैंने समझाया था कि अविकारी शब्द के होते हैं 4 भेद। ठीक है, अविकार शब्द के कितने होते हैं भेद? 4 भेद होते हैं अविकार शब्द के, जिसमें पहला हमारा है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो क्रिया विशेषण कैसे कहते हैं, क्योंकि तो हमने इससे जो नेक्स्ट वीडियो थी उसमें हमने क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा था और उसके भेदों के बारे में। ठीक है, जैसे इसमें दिया गया ना कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण शब्द। उसके बाद आता है कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण चार भेद होते हैं। ठीक है ना, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, जिसमें पहला है कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ठीक है, इन 4 भेदों के बारे में हमने पढ़ लिया था कि लिखा था कि कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो क्या था ये कि क्रिया के समय का बोध कराने वाले शब्दों को, मतलब जो क्रिया हो रही है उस क्रिया के समय का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो ये क्या था कि क्रिया के स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को, कि जिस क्रिया का जैसे जो क्रिया हो रही है उस क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं उन शब्दों को कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, फिर नेक्स्ट था हमारा परिमाणवाचक था। तो ये है कि क्रिया के परिमाण का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण शब्दों को कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और लास्ट वाला था रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें था कि क्रिया के होने के रीति का बोध कराने वाले, जो क्रिया हो रही है किस ढंग से हो रही है उसका बोध कराते हैं तो उसे कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और सही गलत तथा ये जो अभ्यास था बुक का, आपको मैंने जो पहला क्वेश्चन था वो मैं कराया था, बाकी आपको मैंने दिया था होमवर्क करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा जैसे इसमें है अविकार शब्द के भेद जो है इसमें, तो पहला था क्रिया विशेषण, वो हमने ठीक है पढ़ लिया था पूरा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? संबंध बोधक। आज हम पढ़ेंगे कि संबंध बोधक किसे कहते हैं। तो इसे हम शुरू करते हैं संबंध बोधक। ठीक है, इसमें कुछ चित्र दिए गए हैं और इन चित्रों के नीचे कुछ वाक्य लिखे गए हैं। ठीक है, इन्हें हम देखते हैं कि क्या लिखा है इसमें। देखिए, सबसे पहला चित्र है सामान घर के बाहर है, ये फल सुशांत के लिए है और मेज के नीचे बिल्ली है। दिए गए वाक्यों में के बाहर, के लिए और के नीचे
शब्द समान, फल और मेज के बाद आकर उनका वाक्यों के काफ़ी शब्दों से के साथ संबंध बता रहे हैं, इसलिए ये संबंध बोधक अव्यय हैं। क्या कहा गया इसे फिर से करते हैं रिपीट कि दिए गए वाक्यों में के बाहर, देखिए ना लिखा हुआ है समान के बाहर है, ठीक है। फिर है ये फल सुशांत के लिए है और मेज के नीचे बिल्ली है, ठीक है। तो कहा गया है कि दिए गए वाक्यों के बाहर, के लिए और के नीचे शब्द समान, फल और मेज के बाद आकर उनका वाक्यों के काफ़ी शब्दों के साथ संबंध बता रहे हैं, इसलिए ये सभी संबंध बोधक अव्यय हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, संबंध बता रहे हैं, ठीक है ना। कि ये फल किसके लिए, ये फल तो यदि के लिए नहीं होता तो क्या ये वाक्य इसके साथ संबंध जुड़ता, नहीं जुड़ता ना। तो लिखा है ये फल हैं, खाली होता ये फल हैं, लेकिन इसमें आ गया के लिए हैं, तो ये फल सुशांत के लिए हैं। मेज अगर के नीचे नहीं होता तो क्या होता है, मेज बिल्ली है, एक कोई वाक्य बना। तो इसमें के लिए क्या हो गया, इसमें मेज के संबंध हो गया बिल्ली से, ठीक है, कि मेज के नीचे बिल्ली है। समान घर है, इसमें क्या है, समान घर के बाहर है, ठीक है। तो याद रखिए इसकी परिभाषा क्या है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, अव्यय या अविकारी कहते हैं, ठीक है। अब याद रखिए हमेशा। तो उनकी परिभाषा क्या क्या कही गई है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद, ठीक है ना, याद रखेंगे किसके बाद, संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए कि संज्ञा और सर्वनाम क्या है। देखिए लिखा है ना पहला वाक्य में कि समान घर के बाहर है, यहाँ पर घर के बाद के बाहर लिखा हुआ है ना, तो घर हमारा क्या हो गया, संज्ञा शब्द हो गया, संज्ञा हो गया ना। तो इस संज्ञा के बाद क्या आया है, के बाहर आया है, तो ये क्या हो गया हमारा संबंध बोधक हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आ गया कि ये फल सुशांत के लिए है, सुशांत एक व्यक्ति प्राणी है, तो सुशांत के बाद आया के लिए, ठीक है, तो इससे भी संबंध हो गया है। और मेज भी एक वस्तु है, ये भी एक संज्ञा है, तो मेज के नीचे बिल्ली है, ठीक। तो इसकी परिभाषा क्या है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक बेटा, समझ में आ गया ना। एक बार फिर से मैं इसे रिपीट करती हूँ इसकी परिभाषा को कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर, ठीक है ना, किसके बाद आकर, संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं, ठीक है, उनके किससे, वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य संबंध बोधक अव्यय हैं के मारे, के भीतर, के समान, के अंदर, के आगे, के पीछे, के साथ, की ओर, की तरफ, के विपरीत, की तरह, से दूर, के पास, के बीच आदि, ठीक है। ये कुछ और भी संबंध बोधक अव्यय हैं। आइए संबंध बोधक अव्यय वाले कुछ वाक्य देखें। अब क्या है, जो संबंध बोधक वाले अव्यय हैं, वो वाले वाक्य हैं, वो उन्हें देखते हैं। अंधेरे में रवीना चीख निकल गई, ठीक है ना। तो इसमें जो अव्यय शब्द है, आई मीन जिसे कहते हैं, जो संबंध जोड़ रहा है उसे वो कौन सा है हमारा, के मारे,
अंधेरे में डर के मारे रवीना की चीख निकल गई। ठीक, नीचे क्या है, अलमारी के अंदर किताबें रखी हैं। ठीक है, और थर्ड है, पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं। वह अपने भाई के साथ पार्क जा रहा है। ध्रुव और नीति के घर आमने सामने हैं। पतंग हवा के विपरीत नहीं उड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक पेन से जो अंडरलाइन किया, ब्लैक पेन से लिखा गया है डार्क से, तो क्या है, के मारे, के अंदर, के नीचे, के साथ, के घर, के विपरीत। ठीक है, तो ये क्या है, ये अव्यय शब्द हैं जो क्या है वाक्य के साथ उनका संबंध बता रहे हैं। ठीक है, अब आपका ये अभ्यास है, इसमें दिया गया है कि दिए गए वाक्यों के रिक्त स्थानों में उचित संबंध बोधक शब्द छाट कर लिखिए। ठीक है, कि क्या है, दिए गए वाक्यों हैं, दिए गए जो वाक्य हैं उनमें आपको सही उचित शब्द छाट कर लिखना है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो क्या दिया, यहाँ दिया गया है कि पहला दिया गया है, खुशी वह उछलने लगा। तो यहाँ क्या आएगा, खुशी के मारे या खुशी के भीतर, खुशी के भीतर उछलने लगा, ये तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, खुशी के मारे वह उछलने लगा। ठीक है, फिर आपका आता है नेक्स्ट टाइम आपका विराट कोहली दूसरा कोई खिलाड़ी नहीं है। अब यहाँ पे क्या आएगा, के सामने या के समान, तो क्या आएगा, हमें सही शब्द, विराट कोहली के सामने दूसरा कोई खिलाड़ी नहीं है, या विराट कोहली के समान दूसरा कोई खिलाड़ी नहीं है। तो यहाँ क्या आएगा, विराट कोहली के समान दूसरा कोई खिलाड़ी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि उत्तर दिशा लगातार चलते रहो। ऑप्शन क्या है, कि अंदर या की ओर, तो इस पर क्या लिखेंगे हम, उत्तर दिशा के अंदर लगातार चलते रहो। क्या राइट आंसर है, नहीं है, तो क्या है ये, के की ओर है। ठीक है ना, तो क्या है ये, उत्तर दिशा की ओर लगातार चलते रहो। ठीक, नेक्स्ट है, मैं सीढ़ियों के पीछे छिप जाता हूँ। ये सही है ना, यह हुआ कि मैं सीढ़ियों के समान सामने छिप जाता हूँ, गलत हुआ। ठीक है ना, तो इसमें क्या हुआ सही उत्तर, मैं सीढ़ियों के पीछे छिप जाता हूँ। और लास्ट इसका क्या होगा, कि रोहित हम भी मेहनत करेंगे। तो क्या होगा, रोहित के आगे हम भी मेहनत करेंगे, ये सही है क्या, ये रॉन्ग है ना, तो क्या होगा, रोहित के साथ हम भी मेहनत करेंगे। ठीक है, तो ये आपका अभ्यास है, इसे आपको अपनी बुक में ही फिल करना है। ठीक है बेटा, आगे हमारा नेक्स्ट आता है कि दिए गए संबंध बोधक शब्दों को एक एक वाक्य बनाइए। यहाँ पर जो संबंध बोधक शब्द दिए गए हैं ना, इनका आपको एक एक वाक्य बनाना है। जैसे की तरफ, के विपरीत, के पास, के लिए, के ऊपर, इसमें आपको एक ही वाक्य इनका बनाना है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ बनाया गया है ना, कि खुशी के मारे व उछलने लगा, इस तरह से आपको भी एक एक वाक्य इनका बनाना है। ठीक है, अब आप हमारा नेक्स्ट आता है समुच्चय बोधक। ठीक है, कौन सा आता है, समुच्चय बोधक। आपको मैंने बताया था कि अभिकारी या जो अव्यय शब्द हैं उसके चार भेद हैं। पहला था क्रिया विशेषण, वो हमने पढ़ लिया, और क्रिया विशेषण के होते हैं चार भेद। उसके बाद हमने पढ़ा संबंध बोधक, अभी मैंने पढ़ा संबंध बोधक। अब हमारा थर्ड आता है समुच्चय बोधक। ठीक है, तो इसे शुरू करते हैं हम समुच्चय बोधक को। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और उन चित्रों के नीचे कुछ लिखा गया है। क्या लिखा गया है, देखिए, मम्मी और पापा आ गए हैं, हमें पुणे या मुंबई जाएंगे, वह दौड़ पर हार गया। ठीक है, तो क्या है, दिए गए वाक्यों में और या पर शब्दों
शब्द दो शब्द या वाक्यों को जोड़ रहे हैं, अतः ये सभी समुच्चय बोधक शब्द अव्यय हैं। ठीक है, क्या कहा गया है कि दिए गए वाक्यों में और या व पर शब्द दो शब्द या वाक्यों को जोड़ रहे हैं, अतः ये शब्द क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय हैं। तो दो शब्दों अथवा वाक्यों को परस्पर जोड़ने का कार्य करने वाले शब्दों क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जो दो शब्द होते हैं, दो शब्दों को या दो वाक्यों को, ठीक है ना। यहाँ पर मम्मी एक शब्द हो गया, पापा दूसरा शब्द हो गया, ठीक है ना। तो बीच में क्या आ गया, और, तो उन्होंने मम्मी और पापा दो शब्दों को जोड़ा यहाँ पर। और यहाँ पर हम पुणे या मुंबई जाएंगे, तो यहाँ पर हम पुणे या मुंबई, यहाँ पे दो वाक्य हो गए, तो उनको जोड़ दिया, क्या या जोड़ दिया गया है। और वह दौड़ा हार गया, यहाँ पर भी दो वाक्य दिए गए हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इसे जोड़ा गया है। तो याद रखें कि दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को, ठीक है, दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का कार्य करने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना कि दो शब्दों अथवा वाक्यों को परस्पर जोड़ने का कार्य करने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक, फिर दिया गया है कि कुछ अन्य समुच्चय बोधक अव्यय हैं, लेकिन, परंतु, किंतु, यद्यपि, तथापि, ताकि, बल्कि, इसलिए, अन्यथा, मगर, एवं, जो कि, क्योंकि, कि आदि शब्द क्या है, ये समुच्चय बोधक अव्यय है ये। दिया गया है। फिर आइए समुच्चय बोधक अव्यय वाले कुछ वाक्य देखें। अब इसकी बात क्या है, जो समुच्चय बोधक अव्यय हैं, ये कुछ वाक्य को देखेंगे, ठीक है ना। क्या है, जैसे कि पहला है, कोई एक निबंध या अनुच्छेद लिखिए। यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ दिया गया है, एक निबंध और या अनुच्छेद, ठीक है, लिखिए। फिर दूसरा है, रोहित कविता लिखता है मगर कहानी नहीं लिखता, ठीक है। यहाँ पर दो वाक्य को जोड़ा गया है। और थर्ड है, यह भाषा और व्याकरण की किताब है। चौथा है, परिश्रम करो ताकि अच्छे अंक प्राप्त कर सको, ठीक है। और 5 क्या है आपका, उसने मिठाई खिलाई क्योंकि वह प्रतियोगिता जीत गया। और ना सिर्फ मित्रता करो बल्कि उसे निभाओ भी, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर ये समुच्चय बोधक शब्द जो दिए गए हैं उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। इन्हें आपको पढ़ना है, समझना भी है। अब ये आपका अभ्यास आता है। अभी आपको मैंने समझाया इसकी समुच्चय बोधक शब्द किसे कहते हैं, कि जो शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं उन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है आपको होमवर्क दिया गया है, इसे आपको अपनी बुक में फिल करना है। तो क्या दिया गया, देखिए, दिए गए वाक्यों के रिक्त स्थानों में उचित समुच्चय बोधक शब्द छाड़कर लिखिए। जैसे पहला है, उसने उठने की कोशिश की, उठ नहीं सका। इसमें ऑप्शन दिया गया है लेकिन, तथापि। तो जो राइट आंसर होगा इसमें आपको अपनी पेंसिल से सुंदर सुंदर लिखना है, ठीक है। फिर दिया गया है, वह फुटबॉल खेलने लगा स्वस्थ रह सके, ताकि या मगर। फिर तीसरा है कि उसने खाना खाया है, दुकान से कुछ नहीं लिया, जिससे या इसलिए। चौथा है, वह रुक गया प्रतियोगिता को जीत लेता, अन्यथा या यद्यपि आएगा, इसमें आपको उससे फिल करना जो राइट आंसर आएगा, ठीक है। फिर है, पिताजी और
बल्कि दादाजी गांव से लौट आए हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा, आपको वो लिखना है। ठीक है, फिर दिया गया है कि दिए गए वाक्यों में से समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों को पहचान कर लिखिए। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द समुच्चय बोधक है। पानी बचाओ ताकि उसका सदुपयोग कर सके, यहाँ पे ताकि होगा इसमें। ठीक है, व्यक्ति को मेहनती ही नहीं बल्कि ईमानदार भी होना चाहिए, बल्कि हिंदी अथवा अंग्रेजी में से कोई एक भाषा चुन लो। उसने चुटकुला सुना है इसलिए रवि हंस रहा है। और दिशा और निशा दोनों सखियां हैं। ठीक है, इसमें से जो भी आपका समुच्चयबोधक शब्द होगा उसका इसके आगे पेंसिल से लिखना है। ठीक है बेटा, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने सिर्फ पढ़ा एक समुच्चयबोधक शब्द और दूसरा संबंध बोधक। ठीक है, तो इनको आपको भी अपनी बुक में अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है। यदि कोई प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।